हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी का 1 मार्क क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रेसेस ऑफ इंडिया। ह्यूमन रेसेस चैप्टर का हमने 1 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उसके लॉन्ग आंसर भी देख लिए। अब हमें देखना है कि हमारे इंडिया में जो रेसेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है ऑलरेडी, जो हमारा चैप्टर है वो कम्प्लीट है। अब हम सिर्फ इसके जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो देखते हैं कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, which one name is wrong among the scholars who presented the classification of species in India। ठीक है, स्पेसीज की जगह रेसेस, रेसेस की जगह स्पेसीज लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर लिख सकते हो आप। अच्छा चलो, बात क्या हो रही है इस क्वेश्चन में हमारे पास कि ये हमारे कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं। अब बताओ कि इन स्कॉलर्स में से कौन से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इंडिया के जो रेसेस है उसको क्लासीफाई नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब उन्होंने हमारे इंडिया के जो रेसेस हैं उसको क्लासीफाई नहीं किया है। यही चीज हो रही है, यही बात हो रहा है क्वेश्चन में हमारा कि कौन है इसमें से रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने वर्ल्ड का जो हमारा ह्यूमन रेसेस है, पूरा का पूरा जो चैप्टर हमने देखा था उसमें तो ग्रिफिथ टेलर का नाम था, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसमें ग्रिफिथ टेलर का नाम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि रॉन्ग लिखा हुआ है कि इनमें से रॉन्ग कौन है, मतलब कौन से ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के रेसेस में अपना कोई भी योगदान नहीं दिया है। ठीक है, हमारी जो क्लासिफिकेशन हुई है कंट्री की रेसेस के बेसिस पे, उसमें इनका कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है। समझ में आ गया सबको? आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस कंसिडर्ड बाय हर्बर्ट रिजले इन द क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस इन इंडिया। ठीक है, अब जिन्होंने हमारे इंडिया की क्लासिफिकेशन नहीं दी है, रेसेस की क्लासिफिकेशन, उनकी बात तो हमने कर ली। अब हम देखेंगे कि जो हर्बर्ट प्रिस्ले हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, हमारे इंडिया का जो रेसेस है उसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन से बेसिस पे उन्होंने नहीं किया है, कौन सी चीज है इसमें से जिनको उन्होंने बेस नहीं माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हाइट, बी है क्रेनियल शेप। क्रेनियल शेप कहने का क्या मतलब है, सिर का जो शेप होता है ना उसकी बात हो रही है। नसल इंडेक्स, इट मीन्स नोज का जो शेप होता है उसकी बात हो रही है। एंड ऑप्शन नंबर डी, शेप ऑफ फेस। तो आपको बताना है एक पर्टिकुलर स्कॉलर के अकॉर्डिंग, हर्बर्ट रिजले के अकॉर्डिंग इसमें से रॉन्ग कौन सा है, किस चीज के बेसिस पे इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्लासिफाई नहीं किया है किसको, रेसेस को। तो आंसर होगा शेप ऑफ फेस। ठीक है, इन्होंने बाकी इन पे क्लासिफाई किया है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है, इसके पे किया है, लेकिन ये शेप ऑफ फेस पे इन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय हटन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेसेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अब हटन की बात हो रही है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस, इन्होंने कौन से इसमें से रेसेस को माना है, कहाँ के लिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हटन। मतलब कि कोई और अगर स्कॉलर्स आए, कोई और स्कॉलर आए, तो वो इसमें से कोई और भी बता सकता है। ठीक है, मतलब अपनी अपनी तो सब लोग देते ही, तजुर्बा अपना देते ही कि हाँ मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा। तो आपको हटन के हिसाब से बताना है कि अंडमान निकोबार में कौन सा इसमें से रेसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है निग्रिटो, बी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, सी नॉर्डिक एंड डी मोंगलॉइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रिटो। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस डिस्क्राइब्ड बाय बी.एस. गुहा इन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रेसेस इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर एंड राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जगहों के नाम दिए गए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है कश्मीर एंड चौथा है राजस्थान। इन जगहों पे कौन से रेसेस हैं अकॉर्डिंग टू बी.एस. गुहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मंगलॉइड, बी है अल्पोनॉइड, ऑप्शन नंबर सी है डिनारिक एंड डी है मेडिटेरेनियन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन, अकॉर्डिंग टू बी.एस. गुहा। और जगह के नाम आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो टू द तेलुगु एंड तमिल ब्राह्मण्स ऑफ साउथ इंडिया विच रेसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय बी.एस. गुहा। ठीक है, अब बात हो रही है कि साउथ इंडिया में जो तमिल और तेलुगु ब्राह्मण्स हैं उनको किस, क्या बोला गया कि कौन से रेस से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू गुहा। ठीक है, बी.एस. गुहा। तो आपको बताना है कि इन्होंने तमिल और साउथ ब्राह्मण को क्या कहा है, कौन से रेस से बिलोंग करते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर है एंशिएंट मेडिटेरेनियन, बी है सेमिटिक, सी है मंगोलॉइड एंड डी है डिनारिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंशिएंट मेडिटेरेनियन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी नाम होंगे हमारे बुक में दिए हुए, मैंने जो नोट्स पढ़ाए हैं उसमें दिए हुए होंगे अलग अलग जगहों के नाम हमारे इंडिया के।
तो आपको उन नामों को याद कर लेना है और वहाँ पे कौन सी एक्चुअल में रेसेस पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स वो भी याद रखना है, तब जाके आपसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब के बेसिस पे पूछे जाएंगे। तो आपको याद रखना है अलग अलग जगहों के नाम, अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू क्या होते हैं, वहाँ पे कौन से रेसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर हेल्पफुल रही होगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच।